हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री मतलब स्नातकोत्तर किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो वैकेंसी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और भारत सरकार की नौकरियों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम अधीक्षक है, या हिंदी में अगर बोले, इंग्लिश में बोले तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट का नाम है। लेकिन सैलरी काफी अच्छी ऑफर करें, जो स्टार्टिंग सैलरी है। अगर इसी पोस्ट पर सिर्फ अगर मान लेते प्रमोशन नहीं हुई होती, इसी पोस्ट पर भी आप रिटायर हो जाते हैं, तो आराम से आपकी सैलरी 3 लाख तक बनेगी रिटायरमेंट तक। इसमें अच्छी बात यह कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर चुके हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर चुके हैं, दोनों ही केस में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम का मीडियम है वो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। इसी तरीके से अगर आगे इंटरव्यू भी रखते हैं, देख लेते हैं आगे वीडियो में, चेक करते हैं डिटेल्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अगर इंटरव्यू भी होगा तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, सिर्फ पीजी पास होना यहाँ पर काफी है अप्लाई करने के लिए। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। जैसे जॉब लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स आगे। तो देखिए, वैकेंसीज तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिकली देखिए इसमें भी काफी वैकेंसीज दिख रहे हैं। 40 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल, इसको भी कवर करेंगे क्योंकि 40 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल में भी 13 वैकेंसीज है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से। अकाउंटेंट में भी 9 वैकेंसीज है, ये भी कम नहीं है। सुपरिंटेंडेंट में टोटल 22 वैकेंसीज है। एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 81 वैकेंसीज है। मतलब काफी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ बैकलॉग में भी 1-2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन है कहां से। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये नवरत्ना कंपनी है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट अगर चेक करें, केंद्रीय भंडारण निगम, भारत सरकार का उपक्रम। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, या इसे हिंदी में भी बुलाते हैं केंद्रीय भंडारण निगम, भारत सरकार का उपक्रम। अब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है ना, बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कुछ पिक्स वगैरह भी आपको देखने को इसमें मिलेंगी। तो देख रहे हैं इनका, ये देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। तो ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के अंतर्गत, इसलिए बड़े नंबर पर वैकेंसीज भी देखने को मिल रही हैं। तो हालांकि सबसे पहले तो मैं सुपरिंटेंडेंट पोस्ट की डिटेल्स कवर कर दूंगी, क्योंकि इसमें 22 वैकेंसीज है। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बाकी वैकेंसीज भी मुझे काफी अट्रैक्ट करें, क्योंकि किसी में 13 वैकेंसीज है, किसी में 19 है, किसी में 81 है। तो इनके भी शॉर्ट में डिटेल कवर जरूर कर लेंगे। तो चलिए अभी 1 बाय 1 कवर करते हैं। पहले एज क्राइटेरिया से समझते हैं। सबसे पहले इनके जो जॉब लोकेशन होंगे वो कहाँ पर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तो इसका न्यू दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस है, लेकिन ये जो नवरत्ना कंपनीज हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के अंडरटेकिंग में है, इनके एक ही यूनिट नहीं होते, इनके बहुत सारे मल्टीपल यूनिट होते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में होते हैं। तो मल्टीपल यूनिट होते हैं तो कहीं पर भी वो आपको पोस्टिंग देंगे। हालांकि अगर कॉर्पोरेट ऑफिस या हेडक्वार्टर आप बोले तो वो दिल्ली में है, हौज खास दिल्ली में। अब इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। चलिए अभी देखेंगे 1 बाय 1 की वैकेंसीज में जो है ना, सबसे ऊपर ही इन्होंने लिख दिया है कि क्या सैलरी ऑफर करेंगे, और साथ ही साथ अभी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए 28 ईयर्स, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर जो एज लिखा रहता है ना, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में किसको ले रहे हैं, क्योंकि ये 40 सीट्स यहाँ पर भी है, बहुत ज्यादा है। 88,620 रुपीज फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में देंगे, बट इतनी ही सैलरी नहीं रहेगी, बहुत सैलरी बनेगी इसकी भी। 28 साल तक के कैंडिडेट, अपर एज लिमिट 28 साल है जिनके लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल में 13 वैकेंसीज है। इसमें भी शुरू में सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में 88,000 देंगे, बाद में सैलरी और बनेगी, 95,000 से तो ऊपर ही बनेगी। 28 ईयर्स अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। अकाउंटेंट में भी 9 वैकेंसीज है, और इसमें 40,000 का बेसिक पे देंगे, प्लस अलावेंसेज वगैरह। ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेज देंगे, सैलरी अच्छी बनेगी।
70-75 हज़ार आराम से। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट डिटेल कवर करेंगे खास करके इस वीडियो में। इसके लिए ऊपरी आयु सीमा जनरल ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट या अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एज क्राइटेरिया ठीक से समझने के लिए 2 डेट यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे दिए हुए, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। इस डेट के बीच में कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं जनरल कैंडिडेट्स। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी डिटेल जरूर कवर करेंगे। 81 वैकेंसीज है यहाँ पे, 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैंने थंबनेल पर एनी पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है, मास्टर डिग्री, एनी मास्टर डिग्री, इसलिए सुपरिंटेंडेंट की जो डिटेल्स है ना पहले वो कवर करेंगे। मिनिमम एज तो 18 ईयर्स है, तो वो तो मास्टर डिग्री करते करते 18 ईयर्स होता ही है। 46 पेजेस की ये एडवर्टीजमेंट है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया ये रखने वाले हैं, जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल एंड जनरल अकाउंटेंट एंड सुपरिंटेंडेंट, इसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और एक इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू ना मुझे लग रहा है बेसिक सा रहेगा, क्योंकि इन्होंने उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रख दिया। इंटरव्यू एक बेसिक फॉर्मेलिटी करेंगे, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पूछने वाले नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट ही मेन है, बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू छोटा सा रखेंगे 1-2 मिनट का। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और छोटा सा इंटरव्यू। और फिर 14 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 12 जनवरी तक, 12 जनवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए सारी डेट जो है ना अनाउंस होने वाली, एग्जाम कब होगा वगैरह। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने सीक्वेंस में कवर किया, क्योंकि जो सीक्वेंस में आ रहा है। तो पेज नंबर 5 पर अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू हुआ है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में देखें, एक्सपीरियंस वाला सेक्शन हमेशा आपको चेक करना है। एक्सपीरियंस में जहां नील लिखा है वहां तो बस क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट कवर कर देती हूँ इस वीडियो के लिए। इसके बाद देखें, यहाँ पर देखें सुपरिंटेंडेंट है, इसको हिंदी में अगर आप बुलाना चाहें तो अधीक्षक बुलाते हैं। सीरियल नंबर 4 पर है सुपरिंटेंडेंट जनरल, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की जगह पे क्या लिखा है इन्होंने, नील। तो ये वाली पोस्ट बड़ी अच्छी है। इसकी सैलरी अगर आप बात करेंगे तो 40,000 की बेसिक पे ही दे रहे हैं सिर्फ। इसके ऊपर में आपको डीए अभी 53% से भी ज्यादा चल रहा है, 53 भी पकड़ ले, 50% भी पकड़ ले तो आपका तो 20,000 डीए ही हो गया, तो 60,000 इधर हो गया। फिर एचआरए होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर देते हैं पोस्टिंग तो एचआरए वहां बहुत ज्यादा है, मेट्रो सिटी में। 75,000 तो कहीं भी नहीं जा रहा है, 75,000 भी मैंने कम बताया, 80,000 भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये वाली पोस्ट बड़ी अच्छी, इसके लिए जरूर आवेदन करें। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं और भी डिटेल कवर कर देती हूँ। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जहां पर भी ना इन्होंने एक्सपीरियंस में नील लिखा हुआ है वो तो जरूर कवर कर लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी के काम आएंगे। डिग्री इन एग्रीकल्चर, मतलब अगर एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएट हैं जिसमें आपने जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो ग्रेजुएशन अगर एग्रीकल्चर से है और जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री कोई भी पढ़ा हुआ है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, बिना एक्सपीरियंस के इसके लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इसी में सबसे ज्यादा 81 पोस्ट है। अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का वही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक पोस्ट और मुझे नजर आ रही है जिसमें मैंने बोला मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल और मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल। तो मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल में भी बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एमबीए मांग रहे हैं फर्स्ट क्लास 60% या अबव मार्क्स के साथ में एमबीए मांग रहे हैं। अब एमबीए अलग अलग नाम से, जैसे आगे अगर आप बात करें महाराष्ट्र में तो यहाँ पे एमएमएस बुलाते हैं उसको, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज बुलाते हैं। तो जो भी नाम से एमबीए किया हुआ है, अब कहीं पर पीजीडीएम बुलाते हैं इसे। स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन और मार्केटिंग मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब होना चाहिए। एक्सपीरियंस नील, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। टेक्निकल वाले में फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद, अब ये सब देखें इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए, तो ये वाली पोस्ट भी चेक करें, क्योंकि इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि एग्रीकल्चर वगैरह या किसी से आप
का डिग्री किया हुआ है या मास्टर डिग्री किया हुआ है, डिग्री नहीं मास्टर डिग्री लगेगा, तो इसके लिए चेक करें। तो बेसिकली जो अपना फोकस था इस वीडियो का सुपरिंटेंडेंट जनरल, फिर से आपको बता दूं इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब परसेंटेज का भी इशू नहीं है, 40% 45% से भी आप पास हैं तो भी चलेगा, मेनली आपको एग्जाम क्रैक करना रहेगा। अब इसमें फीस की क्या डिटेल है और एज में रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जो भी भारत सरकार के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एज में रिलैक्सेशन देते हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की, यहाँ पर OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट OBC को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल रही है, PWD कैंडिडेट को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल रही है। तो ये है, चलिए अभी देख लेते हैं और भी अगर फीस की डिटेल आपको दिखाई देती है पेज नंबर 18 पर। तो फीस सभी से चार्ज कर रहे हैं, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है सेक्शन या कोई कैटेगरी जिसको फीस एग्जम्प्ट किया हुआ है, तो अल्टीमेटली फीस तो सबसे ले रहे हैं। SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितने भी महिला कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए 500 रुपीज टोटल फीस जो है ना 500 रुपीज फीस रहेगी। फीस के बारे में एक चीज हमेशा क्लियर रखा करें कि ज्यादातर केसेस में फीस नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब एक बार आपने पेमेंट कर दिया फिर चाहे आप एग्जाम जाएं नहीं जाएं, आप क्लियर करते हैं क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है, आपको फीस वापस नहीं मिलने वाली। वंस द फी इज गॉन इट्स गॉन। तो अब अनरिजर्व कैटेगरी EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल फीस 1350 रुपए रहेंगे, तो ये आपको देख लेना है समझना है सेक्शन ये वाला। इसके बाद प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट जो ये बताएंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त ही आपको ऑप्शंस आ जाएंगे क्लियर। तो बेसिकली मैं देख रही थी कि अब सिलेक्शन में CBT वगैरह का कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन अगर शेयर किया तो वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। अभी मैं यही देखना चाह रही थी कि इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट का कुछ सिलेबस डिस्कस किया है या नहीं किया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पेनाल्टी रख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑनलाइन मतलब ऑब्जेक्टिव ही रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। पेनाल्टी रहेगा मतलब आप तुक्के नहीं लगा सकते, पेनाल्टी मतलब होता है नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 मार्क्स जो है ना कट हो जाएंगे, यानी कि 4 रॉन्ग आंसर्स पे 4 गलत आंसर करने पर आपका 1 मार्क 1 मार्क जो है ना डिडक्ट हो जाता है। तो ये एक दिया हुआ पेनाल्टी। एग्जाम सेंटर बताया हुआ इन्होंने, जो एग्जाम सेंटर्स देखना चाहते हैं NXER 1 चेक करेंगे। अगर मुझे वीडियो में याद नहीं रहा एंड में बताना तो आप NXER 1 चेक करेंगे एग्जाम सेंटर के लिए। सिलेबस दिया हुआ है, वही मैं सिलेबस वाले सेक्शन पर हूँ फिलहाल। तो एक बार सुपरिंटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए देखेंगे, बाकी पोस्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सुपरिंटेंडेंट जनरल के लिए इन्होंने क्या बताया कि 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको ऑप्शन मिल रहा है, जिस मैंने थंबनेल पे भी लिखा है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐसे ही आप पढ़ते हैं सभी कंपटीशन के लिए बेसिक। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब स्टैटिस्टिक्स हो गया, थोड़ा सा ग्राफ हो गया वगैरह, या पाई चार्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये सारा मीन मीडियन मोड हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर हो गया और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। आपको अगर लगता है हिंदी में पढ़ के आंसर करना है तो कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। टाइम स्लॉट सेपरेट रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 2 घंटे 30 मिनट मिल जाएंगे, उसमें आपको जो सेक्शन चाहिए वैसे आप बनाओ, वैसा नहीं रहेगा। इसमें आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा। 50 मिनट्स अप हो गए तो फिर दूसरे सेक्शन का आपको पेपर ओपन होगा, फिर वो 25 मिनट्स खत्म हो गए तो फिर तीसरा सेक्शन आपको ओपन होगा। तो इस तरह से टाइम को रेस्ट्रिक्ट किया है कि सेक्शन वाइज टाइम दिया है आपको। बाकी 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम टोटल आपको मिलने वाला है। इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ रहेगा नॉर्मल सा। अभी इसमें और भी चीजें अगर दी हुई है तो आप चेक कर सकते हैं। एक बार NXER 1 एक बार चेक कर सकते हैं, जो
एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है इसके लिए। मैक्सिमम रेशियो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:5। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वैकेंसी रहेगी तो 5 टाइम्स कैंडिडेट बुलाएंगे, मतलब एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, मतलब 5 टाइम्स कैंडिडेट बुलाएंगे, 5 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और फिर वहां से तो थोड़ा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट बुला रहे हैं, तो फिर इंटरव्यू में अगर 2 मिनट 5 मिनट का भी इंटरव्यू रखेंगे तो वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एग्जाम सेंटर्स आपको पेज नंबर 23 पर मिलते हैं। एग्जाम सेंटर्स है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और मतलब ऑल ओवर इंडिया जो है ना, अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि आपके स्टेट में कौन सा सेंटर बनाया गया है, तो मैं इतने सेंटर्स आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, इतना बता रही हूँ कि पेज नंबर 23 मुझे ऊपर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पेज नंबर 23 है, तो इस पेज नंबर पर ही आपको जो है ना सभी स्टेट में कहाँ कहाँ पर सेंटर्स बनाए गए सभी राज्यों में वो आपको दिखाई देगा। तो ये आपको चेक कर लेना है, सभी स्टेट में है कुछ ना कुछ, एक दो सॉरी कम से कम मिनिमम एक तो सेंटर जरूर बनाया गया हर जगह पे, हर स्टेट में। और इंटरव्यू के लिए हो सकता है कि दिल्ली बुलाएंगे, तो पहला फेज तो क्लियर हो जाए। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, उसमें करियर पोर्टल पे आपको जाना है। चलिए मैं शुरू से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। एक चीज है कि विकिपीडिया पे इसका लिंक मुझे नहीं मिला, मैंने डायरेक्टली लिया, तो एक बार आपको खुद भी वेरीफाई, हालांकि देखने से ऑथेंटिक जेन्युइन लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद वेरीफाई करेंगे तभी अप्लाई करेंगे। ये करियर सेक्शन में लोकेट कर पा रही हूँ, जैसे कि करियर सेक्शन में चलते हैं एक बार। ये करियर सेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब इसमें 2 एडवर्टीजमेंट फिर दिखेंगे आपको, ये career@, इस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस पे एक बार क्लिक करते हैं। अभी इसमें एक कंसल्टेंट का है, वो छोड़ देना है। इसके नीचे एक एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे, ये एडवर्टीजमेंट, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आप डाउनलोड करके एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। एंड 12 JM तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पे आपको लॉगिन करके रजिस्टर करना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड।